बहुजन समाज पार्टी अब काडर बेस्ट पार्टी से युवा जोश और वैज्ञानिक सोच के रास्ते पर चल पड़ी है। मायावती ने आकाश आनंद के जरिए अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। मायावती के इस प्रयास का असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। पार्टी का नया और युवा चेहरा आकाश आनंद न सिर्फ युवाओं को बसपा से जोड़ रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी के पैटर्न पर अब बसपा के लिए भी वार रूम तैयार कर रहे हैं। वार रूम की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें आकाश आनंद तकनीक के सहारे आंकड़ों को समझने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। बसपा के लिए वार रूम आंकड़े और सोशल मीडिया एक नया अनुभव है जो बताता है कि मायावती अब बसपा में तीसरा बड़ा प्रयोग कर रही हैं। बसपा ने सबसे पहले जो राजनीतिक प्रयोग किया था वो था बहुजन के स्थान पर सर्वजन की बात करना। दूसरा बड़ा प्रयोग था ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ना और नारा देना कि हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मायावती ने ये फैसला रातों रात नहीं लिया है। इस प्रयोग से पहले बसपा सुप्रीमो ने अपने बेहद करीबियों के साथ कई दौर की बैठक के बाद निर्णय लिया है। इसी निर्णय के तहत उन्होंने पार्टी की कमान आकाश आनंद को सौंपी है। हालांकि यूपी और उत्तराखंड उन्होंने अपने पास रखा है और अभी भी पार्टी की सर्वा वो खुद है। लेकिन बदलते परिवेश को देखते हुए युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए और चंद्रशेखर रावण जैसे युवा नेताओं के काट के तौर पर आकाश आनंद को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये राजनीतिक तथ्य भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है कि उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली बसपा के पास आज सिर्फ एक विधायक है। 2007 में मायावती की पार्टी को 30% वोट मिला था, जो 2022 में घटकर 13% हो गया। इतना ही नहीं, इस चुनाव में बसपा के 290 प्रत्याशी तो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। ऐसी स्थिति क्यों आई, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि चुनाव दर चुनाव इसकी स्थिति बिगड़ती कैसे गई। दलित चेतना जगाने वाली बहुजन समाज पार्टी सूबे की सत्ता में 4 बार विराजमान हुई और राष्ट्रीय पार्टी होने का खिताब भी अपने नाम किया। लेकिन 2012 के बाद से पार्टी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ तो अभी तक थमा नहीं। पार्टी का बुरा समय तब शुरू हुआ जब मान्यवर काशीराम दिवंगत हो गए और मायावती पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रहा। 2007 से 2012 तक जिस तरह से मायावती ने सूबे की सत्ता चलाई, उससे पार्टी को खासा नुकसान हुआ। बसपा सरकार पर ताज कॉरिडोर सहित भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। 206 सीटों वाली बसपा 2012 के चुनाव में 80 सीटों पर सिमट गई। मायावती ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन जनाधार का लगातार सिमटना जारी रहा। 2017 में यूपी में बसपा को 19 सीटें मिली। मायावती ने अपने खोए हुए सियासी जनाधार को दोबारा से वापस पाने के लिए 2017 के बाद से 5 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, लेकिन 2022 के चुनाव में विधायकों की संख्या 2 अंकों से घटकर इकाई में आ गई। अब विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक विधायक है और नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। जो नेता बसपा के लिए जान लड़ा देते हैं वो मायावती के व्यवहार के चलते पार्टी से दूर होते गए। मायावती के परिवारवाद और पैसे की लोलुपता ने बाकी नेताओं को पार्टी से दूर कर दिया। बीते 7 सालों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दानिश अली, असलम अली सहित दर्जनों छोटे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। आज बसपा में मायावती के अलावा सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है जिसका अपना कोई जनाधार हो। मायावती एक बार फिर बसपा को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। युवाओं को जोड़ने, पार्टी के कार्यक्रम में तकनीक का इस्तेमाल करना और अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना, ये बताता है कि बसपा अब अपने प्रयोग के तीसरे दौर से गुजर रही है। बड़ा सवाल ये है कि इससे बसपा को हासिल क्या होगा।